नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस को लेकर के, क्योंकि कनाडा में जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस है वो आपको पूरी तरह से खाली कर देते हैं। तो वही एक पॉइंट है जिसको लेके मैं डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले एज ए न्यू कमर आपको कौन कौन से इंश्योरेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका आ गया कार इंश्योरेंस। अब कार इंश्योरेंस सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है दोस्तों। अगर आप कनाडा में कार लेते हैं तो इंश्योरेंस आपको लेना अनिवार्य है, और वो भी मैं रिकमेंड करूँगा फुल इंश्योरेंस। होता क्या है, हम यहाँ पर भी थर्ड पार्टी यानी कि लायबिलिटी ओनली वाला भी अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में मिल जाता है। बट अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, चूँकि अभी यहाँ पे विंटर आने वाला है, तो सब लोगों ने ऐसा बोला है कि विंटर में एक्सीडेंट रेशियो बढ़ जाते हैं। अगर गाड़ी को छोटा मोटा भी कुछ टच हो गया, कहीं पर भी कोई छोटी भी कॉलिजन हो गई, तो उस केस में रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है कंसिडरेबली। तो ऐसे में आप अगर छोटा सा प्रीमियम बचाने जाओगे तो वो आपका जब भी कॉलिजन वगैरह होगा तो वो ब्याज समेत पूरा लेके चला जाएगा। तो ऐसे में ये रिकमेंडेड है कि आप गाड़ी का फुल इंश्योरेंस करवाएं। अब मेरा अपनी बात करूं तो जब मैं कनाडा में आया था तो मैंने स्टार्टिंग में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी उठाई थी। तो उस समय मेरा इंश्योरेंस थर्ड पार्टी की ही अगर मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने दिया था, वो था टीडी। और उसने भी मुझे चार्ज किया था $250 पर मंथ फॉर कार इंश्योरेंस, और वो भी कौन सा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब दोस्तों उसके बाद में मेरा क्लास 5 आ गया। क्लास 5 यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, फुल ड्राइविंग लाइसेंस मुझे इशू हो गया। उसके बाद फिर मैंने टीडी को अप्रोच किया और उन्होंने मेरे पास जो निशान अल्टीमा एसएल मॉडल है तो उसका मार्केट जो वैल्यू निकल के आता है, सॉरी एसवी, और उसका मार्केट वैल्यूएशन निकल के आता है लगभग आपका 14 से 15,000 के आसपास का जो करंट मार्केट वैल्यूएशन है। तो उस केस में उसका जो फुल इंश्योरेंस ये लोग बता रहे थे वो मुझे $380 पर मंथ बता रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हुआ दोस्तों ये। फिर क्या हुआ कि मैंने बाकी सब इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं आया था ना, तब इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे मुझे इंश्योरेंस लेना था। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट वालों से बात की, तो कॉस्को का जो इनोवा है उससे भी मैंने इंक्वायरी की थी और काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर से पूछा था। तो उन्होंने सबने मना कर दिया था कि हम इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। अब मेरे पास कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है, तो फिर मैंने सबको कांटेक्ट किया। तकरीबन मैंने 6 से 7 इंश्योरेंस वालों को कांटेक्ट किया। अब उनके जो नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने टीडी इंश्योरेंस हो गया, ऑल स्टेट हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, इनोवा हो गया, और एक था वेस्टलैंड, और साथ ही साथ एक और था, मैं यहाँ पे ज़रा चेक करता हूँ, CAA अटलांटिक, यस। तो इन सभी से मैंने कांटेक्ट किया। उसके बाद इवन ऑनलाइन भी काफ़ी साइटों पर मैंने सर्च किया, तो प्रीमियम जो मेरा आ रहा था फुल इंश्योरेंस पर लगभग 370 से 380 ही आ रहा था। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर यदि आप फुल इंश्योरेंस लेते हैं या नए आप कनाडा में आए हो और इमीडिएट स्टेज में आप फुल इंश्योरेंस लेते हैं, प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को मुझे नहीं मिला। हाँ, साल 2 साल जब आप कनाडा में रह लेते हो, आपका ड्राइविंग हिस्ट्री डेवलप हो जाता है, आपको कोई भी टिकट्स नहीं मिली होती है, तो उस केस में आपका एक प्रोफाइल डेवलप होगा। उसके बाद आपके इंश्योरेंस के प्राइस घटते हैं। तो अब $380 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया दोस्तों। फिर हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन की बजाय इंडिविजुअल अप्रोच किया जाए। तो मैंने इन्हीं सब इंश्योरेंस वालों के डोर टू डोर गया, उनसे वापस से कोटेशन लेने की बात की। लकीली मुझे एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर मिला जिसने मुझे मेरी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस जो है वो ओनली ऑन $260 में दे दिया। ध्यान रखिए दोस्तों, $260 पर मंथ में मुझे फुल इंश्योरेंस मिला। और अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने मेरा इंडियन ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस अपने सिस्टम में काउंट किया। तो जब वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन लोगों ने काउंट किया तो ये जो मेरा पूरा इंश्योरेंस है वो कम होकर के 360 के आसपास आ गया। सो थोड़ा हेक्टिक था, मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बट फाइनली मुझे एक अच्छा इंश्योरेंस मिल गया। तो अगर आपको भी इंश्योरेंस चाहिए इसी कम्पिटिटिव प्राइस में, मैं बाकी स्टेट का तो कंफर्म नहीं कर सकता, हाँ, बट न्यू ब्रुंसविक स्टेट में या फिर आपको नोवा स्कोशिया में यानी अटलांटिक के किसी भी स्टेट में अगर आपको ये बेस्ट प्राइस कोटेशन चाहिए तो आप नीचे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मुझे लिख दीजिए। मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, तो आप उस बंदे से डायरेक्टली नेगोशिएट करके अच्छा रेट ले सकते हैं। मैंने 2-3 लोगों को रिसेंटली रेफ़र किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा कोटेशन उसको दिया है और उन लोगों ने भी उसी प्रोवाइडर से ऑप्ट किया है। तो ये एक जस्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि वही एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऐसा है जो कि आपका इंडियन ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट का यानी कि इंटरनेशनल कोई भी कंट्री है उसका ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट को अपने अकाउंट में लेता है और आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे देता है। हाँ, अगर आपके पास में ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर प्राइस में आपको इतना अच्छा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश या कोई भी कंट्री से आ रहे हैं और आपका अपनी कंट्री में ड्राइविंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट लेके ज़रूर आएँ और उसका
कम से कम 4-5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर जाकर के मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरे इंश्योरेंस की, जो कि है आपका हाउस इंश्योरेंस। अब बेसिकली हाउस इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस तो हो गया जब आप खुद ओनर है, और दूसरा टेनेंट इंश्योरेंस हो गया। अब हमारे केस में जो आता है वो टेनेंट इंश्योरेंस आता है, बिकॉज बीइंग ए न्यू कमर हम सिर्फ रेंट पर ही प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका कॉस्ट लगभग यहाँ पर आपको $50 से $60 पर मंथ पड़ता है दोस्तों। अगर आप 1 मिलियन का जो एक कवरेज लेते हैं तो उस केस में $60 के आसपास पड़ता है, और वो एक मैंडेटरी पार्ट है। तो जब भी आप कोई रजिस्टर्ड बंदे से, यानी कि एक प्रॉपर वे में बाकायदा लीज डॉक्यूमेंट बना के कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेंगे, तो आपको अपना रेंटल इंश्योरेंस लेना ही होता है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कनाडा में एक बंडल प्लान्स चलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर से अगर आप एक से ज़्यादा टाइप के इंश्योरेंस ले लेते हो आप ही के नाम पे, तो वो आपको बंडल प्लान देते हैं जिसमें आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे केस में जो 260 का मेरा कार का इंश्योरेंस हुआ, $60 का जो मेरा घर का इंश्योरेंस है, वो दोनों जब क्लब हुए तो वही आपके रिड्यूस हो गए, और घर का इंश्योरेंस लगभग अब आ गया $35 के आसपास, और वहीं पे कार का इंश्योरेंस लगभग $230 के आसपास पहुंच गया। तो ये बंडल प्लान में मुझे एक डिस्काउंट देखने को मिला। तो जब भी आप अपने इंश्योरेंस के लिए हंट कर रहे होंगे मार्केट में, तो ध्यान रखिएगा, आप अपना रेंटल को कार के साथ जब क्लब कर लेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, अगर उसके पास में जो है वो टोयोटा की कार है, और वो यहाँ पर लगभग 8 साल से है। तो टोयोटा की नई उसने एसयूवी ली, तो उसका इंश्योरेंस इंडिविजुअली आ रहा था $280। अब चूंकि उसका कैनेडियन ड्राइविंग हिस्ट्री है, तो नई कार का भी उसका जो इंश्योरेंस बन का है वो ओनली $280। बट जब उसने क्लब किया अपने रेंटल के साथ में, तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका कार इंश्योरेंस ओनली 210 यानी कि $210 हो गया। अब बात यह है दोस्त कि वो अपना, मेरे को ऐसा बोल रहा था कि मैं अभी हाउस चेंज करने वाला हूँ, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ, फिर भी मैं अपना जो रेंटल इंश्योरेंस है वो कैंसिल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो अकोमोडेशन वाले की वजह से बंडल प्लान में उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिस्काउंट मिल चुका है कार इंश्योरेंस में। तो ये बंडल प्लान का काफ़ी कुछ बेनिफिट हो जाता है। तो जब भी आप अपना इंश्योरेंस हंट कर रहे होंगे तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मेडिकल इंश्योरेंस। अब दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि कनाडा में मेडिकल फ्री है। जी हाँ, मेडिकल यानी कि आपका जब भी आप कोई हॉस्पिटल वगैरह विजिट करते हैं तो आपसे ओपीडी चार्जेस नहीं लिए जाते, आपसे डायग्नोस्टिक के चार्जेस नहीं लिए जाते, बट मेडिसिन्स के चार्जेस आपको पे करने होते हैं, और मेडिसिन्स के भी चार्ज है वो भी कंसिडरेबल होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में जब भी आप कनाडा, अगर आप एज ए न्यू कमर आ रहे हैं तो मैं सीधा बोलूँगा कि आप इंश्योरेंस लेके आइए मेडिकल का, फुल इंश्योरेंस, क्योंकि क्या होता है आपका मेडिकल कार्ड बन के आने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो उस टेन्योर का आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर तौर पे लेके आइएगा। मेरे केस में मेरा ट्रिप जो था वो 3 महीने का प्लान था, तो उस हिसाब से मैंने 3 महीने का ही मेडिकल इंश्योरेंस लेके आया था। बट अगर आप एक लॉन्ग स्टे के हिसाब से भी यहाँ पे आते हैं तो उस केस में आपको अपना अकॉर्डिंगली जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो लेके आना है। अब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम कौन से सर्विस प्रोवाइडर से मेडिकल इंश्योरेंस परचेस करें, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ से आप एक अच्छा अमाउंट, जहाँ से आपको एक कम्पिटिटिव प्राइस में और एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर का मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि टेम्प्रेरी इंश्योरेंस हुआ। और उसके बाद में जब आपको यहाँ पर मेडिकल कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद यूजुअली ये होता है कि जहाँ भी आप काम करते हैं वो एम्प्लॉयर आपको डेंटल और जो मेडिसिन से रिलेटेड इंश्योरेंस है वो देता है, वो आपका वहाँ पर सेट हो जाता है। और इन केस अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिविजुअल ऑपरेटर से कांटेक्ट करके वो एक एड ऑन ले सकते हैं। और वो ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि मेडिसिन का कॉस्टिंग और एक डेंटल इंश्योरेंस जो यहाँ पे फ्री नहीं होता, तो वो भी आपको यहाँ पे उसमें कवर करा लेना चाहिए। तो ये मेजर 3 इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका भी कोई क्वेरी है या कोई ऐसी बात जो मैं मिस करके आऊँ और आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आने वाले कंटेंट में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कवर अप कर पाऊँ। मैं अपना एक्सपीरियंस डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल पाए दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही आपके सामने नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।